राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, जिसके सर पर ठाकुर जी का हाथ होता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और जब स्वयं हमारे साथ बाके बिहारी जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल होते हैं तो वह हमारी हर संकट से रक्षा करते हैं। कहते हैं ना, दुख और संकटों का नाश होता है जिसके हृदय में बाके बिहारी जी का वास होता है। आइए सुनाते हैं एक दर्द भरी सत्य घटना जो हाल ही में ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग घायल हो गए और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी, उसमें ट्रेन ट्रैक से नीचे उतर जाती है। काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं। बिहार से बक्सर आरा के बीच रघुनाथपुर के पास यह हादसा हुआ है। लगभग रात के 9:53 पर यह हादसा हुआ। गाड़ी काफ़ी तेज चल रही थी। वह 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। उसी ट्रेन में एक भक्त परिवार भी सफ़र कर रहा था, जिनके साथ छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी सफ़र कर रहे थे। बाल गोपाल जी ने कैसे अपने भक्त परिवार की रक्षा की, कैसे उन्हें इस मुसीबत से बचाया, यह सब हमारे साथ शेयर किया है दिल्ली की रहने वाली रेखा जी ने। रेखा जी कहती है कि जिस ट्रेन में यह हादसा हुआ है उसी ट्रेन में मैं, मेरे पति और मेरा बेटा लड्डू गोपाल के साथ सफ़र कर रहे थे। अचानक से ट्रेन में ऐसा झटका लगता है कि चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। रेखा जी कहती है, हम खाना पीना खाकर आराम कर रहे थे। मेरी सीट ऊपर की तरफ थी। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की सीट जस्ट मेरे नीचे ही थी। अचानक से इतनी जोर से झटका लगता है कि मैं सीधे नीचे गिर जाती हूँ। मैंने पहली बार मौत को इतने नज़दीक से महसूस किया है। ट्रेन में पूरी स्पीड से चल रही थी। अचानक से ब्रेक लगता है और ऊपर की सीट पर जितने भी लोग थे वह सभी नीचे गिर जाते हैं। नीचे वाले अपनी सीट से उछलकर दूसरी तरफ गिर जाते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और चीख पुकार सुनाई दे रही थी। उस समय को याद करके रेखा जी कहती है, मेरी तो अभी भी रूह कांप रही है। वह कहती है कि हम लोग अपने गांव बिहार जा रहे थे। हमारे गांव में श्राद्ध में मेरे ससुर जी ने मेरी सासू माँ के लिए हवन रखा था, तो हम लोग वहीं पूजा के लिए जा रहे थे। मैं लड्डू गोपाल की सेवा 10 साल से करती आ रही हूँ। मैंने कभी भी अपने बाल गोपाल को किसी को सेवा के लिए नहीं दिया। बस एक बार जब मेरी सासू माँ की डेथ हुई थी तब मैं उन्हें अपनी सहेली मालती के यहाँ सेवा के लिए छोड़कर गई थी। उसके अलावा मैं कभी भी बाल गोपाल को अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। हम जहाँ भी जाते अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते थे, कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाते थे। इस बार मेरे पति मुझसे कहते हैं कि रेखा, लड्डू गोपाल को तुम क्यों परेशान करती हो? वैसे भी हम किसी शुभ काम के लिए नहीं जा रहे हैं। यह बेकार में वहाँ पर परेशान हो जाएंगे और न ही तुम उनका वहाँ ठीक से खाने पीने की व्यवस्था कर पाओगी। इसलिए 2-3 दिन की ही तो बात है, तुम मालती के यहाँ इन्हें छोड़ आओ। अगर हम 1 महीने के लिए जाते या फिर हम 10-15 दिन के लिए जाते तो हम बाल गोपाल को जरूर साथ लेकर जाते। मैं सोचती हूँ कि शायद वह ठीक कह रहे हैं। अब हम बाल गोपाल को श्राद्ध में 2-3 दिन के लिए क्यों परेशान करें। मैं भी जल्दी से पैकिंग शुरू कर देती हूँ। अब हम जब निकलने लगते हैं तो मैं मालती को देने के लिए लड्डू गोपाल को साथ लेकर चलती हूँ। मुझे ऐसा आभास होता है जैसे कि बाल गोपाल मुझे कह रहे हो, मैया मैया मुझे भी साथ चलना है, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जा। मुझे अंदर से आभास हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं हर बार बाल गोपाल को अपने साथ लेकर जाती हूँ, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा मन बिल्कुल भी उन्हें छोड़कर जाने का नहीं था, लेकिन यह श्राद्ध में पूजा थी, इस वजह से मैंने सोचा कि यही अच्छा रहेगा कि 2-3 दिन के लिए मैं मालती के यहाँ इन्हें छोड़ दूँ। मैं अपने पति से कहती हूँ कि ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं मालती को इन्हें दे आती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मालती के घर उन्हें छोड़कर आने लगती हूँ
तो बाल गोपाल के सिंहासन में मेरी साड़ी का पल्लू अटक जाता है। यह मेरी ओर साफ साफ इशारा था कि बाल गोपाल मेरे साथ चलना चाहते हैं। अब मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैं झट से मालती के हाथ से बाल गोपाल लेती हूँ और कहती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, मैं तो अपने बाल गोपाल को साथ लेकर ही जाऊंगी। अब मुझे इन्हें साथ लेकर ही जाना था। मेरे हाथों में बाल गोपाल को देखकर मेरे पति कहते हैं, अरे तुम फिर से इन्हें वापस ले आई हो। तभी मैं उन्हें कहती हूँ, देखो जी, अगर मेरे बाल गोपाल जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी, वरना आप और बेटा हो आओ। यह सुनकर वह कहते हैं, जब तुमने मन में ठान ही लिया है तुम बाल गोपाल को ले जाकर ही मानोगी। चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो हम बाल गोपाल को भी साथ ले चलते हैं। अब मैं खुशी खुशी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का सारा सामान पैक करती हूँ। उनके ड्राई फ्रूट, उनका बिस्तरा, उनके वस्त्र, मैं उनका अलग से एक बैग लगा लेती हूँ और खुशी खुशी हम घर से निकल जाते हैं। अब मैं बड़ी ही खुश थी क्योंकि मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल भी हमारे साथ जा रहे थे। और भक्तों, जब कोई भक्त अपने लड्डू गोपाल का इतना ध्यान रखता है, उन्हें इतना प्रेम करता है, तो भला बाल गोपाल कैसे अपने भक्त को प्रेम नहीं करेंगे। रेखा जी कहती है, अब हम आनंद विहार से अपने गांव बिहार के लिए ट्रेन में बैठ चुके थे। ट्रेन में सब लड्डू गोपाल को निहार रहे थे और कह रहे थे, अरे वाह, कितने प्यारे लड्डू गोपाल हैं, आपके कितने अच्छे लड्डू गोपाल हैं, इनकी छवि कितनी सुंदर है। मैं भी बड़ी खुश हो रही थी। अपने बाल गोपाल के साथ सफ़र करना मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मुझे बाल गोपाल जी के चेहरे पर वह रोज वाला तेज नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल कुछ थोड़े उदास दिखाई दे रहे हो। भक्तों, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें उनके मुख से पता अवश्य चलता है कि आज हमारे बाल गोपाल गुस्सा है, या फिर हमारे बाल गोपाल खुश है, या फिर हमारे बाल गोपाल आज परेशान है। यह आभास बाल गोपाल खुद अपने भक्त को कराते रहते हैं और यह बिल्कुल सत्य है। मेरे साथ भी यही होता है। जब मेरे बाल गोपाल नाराज होते हैं तो मुझे उनके मुख पर स्वयं दिखाई देता है कि आज तो भाई लड्डू गोपाल नाराज है। बाल गोपाल हमेशा अपने भक्तों को यह एहसास करा देते हैं। इसी तरह रेखा जी को भी अपने बाल गोपाल उस दिन उदास लग रहे थे। रेखा जी कहती है कि करीब 7:45 पर मैं लड्डू गोपाल को ड्राई फ्रूट और फ्रूटी का भोग लगाकर अपने बेटे को खाना खिलाती हूँ और फिर खुद भी खाना खाती हूँ। मेरे पति और मैं खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाते हैं। मैं अपनी ऊपर वाली सीट पर लेटी हुई थी और मेरे पति और मेरा बेटा नीचे वाली पर। अचानक से इतनी तेज झटका लगता है जैसे कि भूकंप आ गया हो। सब एकदम से घबरा जाते हैं, लेकिन सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि दूसरा झटका इतनी तेजी से आता है। मैं मेरे बेटे के ऊपर गिर जाती हूँ। मेरे पति भी अपनी सीट से उछलकर नीचे गिर जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगती है। भगदड़ मच जाती है। मैं घबरा जाती हूँ। मेरे बेटे का हाथ पकड़कर मैं एकदम से बैठ जाती हूँ। सबको यह तो पता चल ही गया था कि ट्रेन में कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। झट से अब मेरे पति मेरा और मेरे बेटे का हाथ पकड़कर नीचे की तरफ भागने लगते हैं। बाल गोपाल की कृपा से हमारी सीट भी बिल्कुल ट्रेन के निकास द्वार के पास थी। हम जैसे ही नीचे उतरते हैं और देखते हैं तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हम जिस बोगी में थे वह ट्रेन ट्रैक से नीचे उतर चुकी थी और हमारे जस्ट आगे वाली 2 बोगियां पलट चुकी थी, जिसमें से काफ़ी लोग घायल हो चुके थे गंभीर रूप से, जिन्हें चोट आई थी, और कुछ लोगों की तो मौत हो चुकी थी। मेरा बेटा ऐसी चीख पुकार देखकर घबरा गया। वह जोर जोर से रोने लगा। मेरे पति उसे संभालने लगे। तभी अचानक से मुझे याद आता है कि मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल तो वहीं पर बोगी में ही रह गए। मैं उन्हें लेने के लिए दोबारा से बोगी में चढ़ने लगती हूँ तो मेरे पति मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, मैं अपने बाल गोपाल को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं उन झटक कर उनसे हाथ छुड़ाकर ट्रेन में
ऊपर चढ़ जाती हूँ और अपनी सीट के पास जाकर बाल गोपाल को अपनी गोदी में उठाती हूँ। एकदम से बोगी का बैलेंस बिगड़ता है और मैं दूर जाकर दूसरी सीट पर गिर जाती हूँ। बाल गोपाल की कृपा से मुझे चोट नहीं लगती, लेकिन नीचे खड़े मेरे पति और मेरा बेटा घबरा जाते हैं, वह रोने लगते हैं। मैं जैसे तैसे करके बाल गोपाल को लेकर वहां से निकलती हूँ। मुझे देखते ही वह दौड़कर मुझे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, आज बाल गोपाल ने हमें एक बार नहीं बल्कि दो बार जीवन दिया है। हमने तो सोचा कि यह बोगी भी पलट जाएगी और हम तुम्हें खो देंगे। ऐसा कहकर मेरे पति रोने लगते हैं। मैं तभी उनसे पूछती हूँ कि इस बार का तो मुझे समझ आता है कि मैं बाल गोपाल को लेने गई थी, आप इस वजह से घबरा गए, लेकिन दूसरी बार कैसे? तभी वह मुझे बताते हैं कि रेखा, हमारा जब रिजर्वेशन हुआ था तो हमारी बोगी ये नहीं थी, हम दूसरी बोगी में बैठने वाले थे, हमारी सीट दूसरी में थी जो अभी पलटी हुई है। तो मैंने उनसे पूछा फिर यह सब कैसे हुआ? तभी वह बताते हैं, जब मैं सामान रखने के लिए आया तो पहले से ही एक फैमिली हमारी सीट पर बैठी थी। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब यह हमारी सीट है। तभी वह कहते हैं कि कुछ कंफ्यूजन हो गया जिस वजह से सीट चेंज हो गई है, कोई बात नहीं, हम अपनी सीट पर चले जाते हैं। तभी मेरी नज़र वहाँ बैठे हुए एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नॉन वेज खा रहा था। तभी मेरे दिमाग में एकदम से लड्डू गोपाल का ख्याल आता है। मैं सोचता हूँ कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील होगा। तभी मैं उनसे कहता हूँ, अगर आप चाहो तो आपकी सीट पर हम बैठ सकते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ पूजा पाठ वाली है और ये भाई साहब नॉन वेज खा रहे हैं। अब हम किसी को ऐसे तो नहीं रोक सकते, क्योंकि सबको अपने जीने का और खाने का अधिकार है। लेकिन मुझे पता था कि तुम्हें परेशानी होगी और बाल गोपाल जी को भी परेशानी होगी, इस वजह से मैं उनसे पूछता हूँ कि आप हमारी सीट पर बैठ जाइए और हम आपकी पर बैठ जाते हैं। तो वह कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, इस वजह से हमारी सीट चेंज हो गई थी। वह भले इंसान थे जो उन्होंने हमें अपनी सीट दे दी। आज बाल गोपाल की वजह से ही हम बिल्कुल सुरक्षित खड़े हैं, लेकिन बाल गोपाल उन भाई साहब की भी रक्षा करे। ऐसा कहते ही हम प्रार्थना करने लगते हैं। तभी मेरे पति की नज़र उन पर पड़ती है तो उन्हें काफ़ी चोट आई थी, उनके हाथ में काफ़ी चोट लगी हुई थी और उनके सर से भी खून निकल रहा था। मैं बाल गोपाल को बार बार धन्यवाद कर रही थी कि हे लड्डू गोपाल, हे बाल गोपाल, तेरी वजह से आज मेरा परिवार सुरक्षित है। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद कर रही थी। उन्होंने आज इतने बड़े संकट से मेरे परिवार की रक्षा की थी। मेरे पति भी बार बार बाल गोपाल को धन्यवाद कर रहे थे कि हे प्रभु, आपने आज इस हादसे से हमें बचा लिया। तभी मुझे समझ आता है कि मेरे बाल गोपाल क्यों बार बार आज मेरे साथ चलने की जिद कर रहे थे। वह इसीलिए चलने की जिद कर रहे थे कि उनको पहले से ही यह सब कुछ पता था और इसीलिए आज उनकी छवि भी मुझे उदास दिखाई दे रही थी। वह तो पालनहार है, सृष्टि के रचयिता है, उन्हें तो पहले से ही पता था कि आज यह हादसा होने वाला है। वह हमारी रक्षा करने के लिए ही जिद कर कर हमारे साथ आए थे। देखा भक्तों, कैसे बाल गोपाल जी ने अपने भक्त के परिवार की रक्षा की। वैसे तो भगवान हर किसी की रक्षा करते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उनसे सच्चा प्रेम करते हैं और श्रद्धा रखते हैं, वह हमेशा उनके साथ रहते हैं और हर कदम पर उनकी रक्षा करते हैं। मैं बांके बिहारी जी से प्रार्थना करूंगी कि जिन भी लोगों को इस हादसे में चोट लगी है, उन सब की बांके बिहारी जी रक्षा करे और जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, उन लोगों को हिम्मत दे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और रेखा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने यह दर्द भरी घटना हमारे साथ शेयर की है, जिससे लड्डू गोपाल पर हमारा विश्वास और भी अटूट हो गया है। इसी के साथ राधे राधे।